अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम फ्रॉम माई सेल्फ टू यू। और सुबह सुबह इतनी धुंध हो रही है, ये देखें। मैं अभी भी फजर की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आई हूँ नीचे, और ये बाहर सूरत हाल है। और ये देखें, बहुत मौसम अजीब हो रहा है। और इस वक्त टाइम हो रहा है जी सुबह के 7। कैन यू इमेजिन, सुबह के 7 बज रहे हैं और ये हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो अब चाय शाय बनाती हूँ मैं, और फिर मिलते हैं आपसे। तो जी बच्चों को मैंने उठाया स्कूल के लिए। मैंने कहा जी आप उठ जाएं। और बाहर ये आप देख रहे हैं हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश नहीं है, ये आइस रेन है। ठंडक की वजह से तो इसमें ना स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज तो सारा दिन ही उन्होंने बताया है किसी किस्म का मौसम रहेगा, तो मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना है। तो मैंने कहा कि चलो पहले बच्चों को जो है वो स्कूल छोड़ के और फिर मैं जाऊंगी इत्मीनान से। मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह ही, मतलब मैंने जो है चाय पी ली थी, साथ में एक ब्रेड खा ली थी। आज तबीयत भी कुछ ऐसी हो रही है, तो अब मैंने कहा कि चलो जी आज अपने विटामिन्स भी खाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे औरतों के लिए। हम लोग अपने इतना ज़्यादा सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, या ये समझें औरतें हों या मर्द हों, हमारी जो खुराक है ना उसके अंदर हम लोग इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सही बैलेंस नहीं ले रहे होते हैं। तो विटामिन ज़रूर खा लेने चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होता है। चलो ज़हनी तसल्ली से यार कुछ ना कुछ तो अंदर जा ही रहा होता है ना। तो अपना ये खाने के बाद जो है, हाँ मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी, साथ में लगा दी थी। फाज साहब ये बैठे हुए, ये बच्चों ने थोड़ी सी लाइट्स वाइट्स लगाई हुई अंदर अपनी शौक़ से। तो अभी मुझे जाना था इनको छोड़ने के लिए स्कूल, और उसके बाद जो है ना वो करना था, मुझे ग्रॉसरी करनी थी, खाना बनाना था। तो सबसे पहले मैंने बनाया इनके लिए नाश्ता, अंडे और पराठे। और क्योंकि सर्दियां हैं बच्चे खा लेते हैं इसी बहाने थोड़ा सा। हबीबा जो है उसने तो खैर आधा पराठा छोड़ दिया था कि मम्मा मैं सुबह सुबह नहीं खा रही इतना। एक तो बच्चे तंग भी करते हैं। अच्छा, ये जो मेरा सिलिकॉन का मैट है ना जिसके ऊपर मैं रोटियां बनाती हूँ, ये इतना कन्वीनियंट है साफ़ करना, इससे काउंटर टॉप भी ख़राब नहीं होता है। हल्का सा गीला करके कोई कपड़ा या पेपर टावल आप ऐसे इसको मार दें, सारा आटा इसके ऊपर से उतर जाता है। फिर इसको फोल्ड करके जो है मैं ड्रॉर में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता है। मुझे भी पता होता है मेरा आटा और वो जो बेलन होता है और वो सब एक ही दराज में होते हैं, तो मैं इजीली जो है मुझे मिल जाते हैं और मैं निकाल लेती हूँ। तो जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं घर आई। घर आके मैंने थोड़ा सा काम निपटाया, फिर उसके बाद मैंने बनाया चिकन पुलाव। और क्योंकि ये यखनी में चिकन की पहले मैंने यखनी बना ली थी, और उसके अंदर जो है मैंने फिर वही जो पुलाव का एक तरीका होता है नॉर्मल, उस तरीके से मैंने पुलाव बना लिया, बड़ा सादा सा। और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ये बना था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है क्या कहते हैं, क्योंकि खाना मैंने आप पहले भी बताया था, खाना जब भी कहीं बाहर जाना हो ना तो खाने बनाने का काम ख़वातीन को पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर हपड़ दबड़ में जो है ना बड़ा मसला होता है। तो ये देखिए मैं इसको दम से हटाया, थोड़ा सा कलर मैंने डाल दिया था इसके ऊपर, बड़ा ही मज़ेदार सा ये बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ये देखें, ये इसमें मैंने गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा पिसा हुआ वो डाल दें जो होता है ज़ीरा, वो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरीके से जो है ये बड़ा ही मज़ेदार सा बन जाता है। ये देखें, मुझे चावल पर्सनली बहुत पसंद है। कहते हैं कि चावलों से मोटापा होता है, पता नहीं कभी कोई थेरी आती है, कभी कोई कुछ कहते हैं कि रोटी मत खाएं, कुछ कहते हैं चावल रोटी दोनों ही छोड़ दें, कुछ कहते हैं दोनों खा लें, थोड़ा थोड़ा खा लें। लेकिन मैंने जो अपने तजर्बा देखा है वो यही है कि आप सब कुछ खाएं लेकिन तादाद उसकी थोड़ी रखें, तो आप मोटे नहीं होंगे और आप अल्लाह की हर नेमत जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ ना सिर्फ, बल्कि क्योंकि ये थोड़ा सा मिड मॉर्निंग मतलब 11 साढ़े 11 का टाइम था
ये उस टाइम की रिकॉर्डिंग है जब मैंने किया है। और मुझे ना हर 2 घंटे बाद भूख लग जाती है सच्ची सी। मैं क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप करती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ। अभी ये मेरा लंच ही है और इसके बाद फिर जब डिनर होगा तो मैं अभी ये खा लूँगी। तो मैं तो इसी तरह खा लेती क्योंकि मुझसे फाके नहीं किए जाते भाई, मेरी तो बहुत ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो खैर ये तो मैं आपको दिखाने के लिए निकाला है, लेकिन मैंने खाया भी था। और बच्चों के लिए मैंने बनाए थे ये बर्गर, इसके अंदर चिकन पैटीज लगाए थे। और ये देखें बड़ा मैंने स्टाइल से सलाद के पत्ते शत्ते सब कुछ कर दिया। अब ये खा लें इसको तो बड़ी अच्छी बात है। खैर यहाँ मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। आप देख सकते हैं बाहर मौसम कैसा हो रहा है, किस कदर बादल छाए हुए हैं, अंधेरे मचे हुए, और बारिश हो रही थी रुक रही थी, वही जो आइस रेन है, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी दोस्तों, ग्रॉसरी मैंने कर ली है सारी। ये आप देख सकते हैं हवा चल रही है ठंडी, अंदर बहुत ज़्यादा हीट थी तो दिल घबराने लग गया था, इतनी ज़्यादा हीट चल रही है। लेकिन बाहर तो जाहिर सी बात है हवा है। ये भी बड़ा बुरा इफेक्ट होता है हमारी सेहत के ऊपर, कभी ठंडा कभी गर्म। अच्छा ये जो सारी ग्रॉसरी अभी मैंने वॉलमार्ट से ली है ना, ये आई है जी $180 की, $180 की। तो अभी मुझे जाना है सैम्स क्लब, वहाँ से लेना है पानी और दूध। तो फिर देखते हैं वहाँ पे कितना बनता है, लेकिन महंगाई तो है। लो जी पानी के 2 क्रेट, इसमें एक क्रेट में 40 बोतलें हैं और 0.5 लीटर की एक बोतल होती है। 2 बोतलें इसकी कुकिंग ऑयल की जो हम तलने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, 2 गैलन के दूध के क्रेट। ये सब चीज़ें $32 की आई हैं। ये मैंने आपको दिखाया है, ये देखें। डिपेंड करता है आपकी फैमिली के साइज़ पे, जितने ज़्यादा लोग उतना ऑब्वियसली ज़्यादा खर्चा, जितने कम लोग उतना कम खर्चा, राइट, इट मेक सेंस। तो मौसम ये देख लो, अब मैं ये सामान रखूँ और निकलने की करें यहाँ से भाई। तो जी मैं अब ग्रॉसरी करके जा रही थी घर, और आप ये देख सकते हैं भाई 36 डिग्री हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि मौसम का होता है कुछ अपना सिस्टम। अच्छा हमारी गाड़ी के अंदर ना एक निशान आ रहा था, जैसे वो होता है ना टायर पंक्चर का, वो वाला निशान आ रहा था। तो गाड़ी के टायर भी जो है वो चेक कराने थे कि कोई टायर फ्लैट ना हो, वरना सर्दियों में क्या होता है कि जब हल्की सी गाड़ी के अंदर एयर कम होती है ना, उससे भी वो निशान आता है। क्योंकि सर्दी के अंदर जो नॉर्मल टायरों के अंदर हवा होती है उससे ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे हमारी गाड़ी में अगर 36 जाती है तो वो 38 करेंगे टायर्स में। तो घर आके सामान वगैरह मैंने रखा था, और अब जो है मैं बना रही थी अपने लिए चाय। हमारा तो पूरा दिन यही रहता है, चाय कॉफ़ी। तो यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और आप देख रहे हैं क्योंकि खाना वगैरह तो सब बनाया हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो अब बस बच्चों को स्कूल से लेना था मुझे, और जो है क्या कहते हैं, बस बाकी सारे काम हो गए थे। यही होता है कभी कभार दिन में बहुत सारे काम होते हैं। लॉन्ड्री भी मैंने कर ली थी, बस उनको फोल्ड करना था। तो यही होता है कभी कभार दिन में बहुत सारे काम होते हैं कि मतलब पूरा दिन निकल जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मिड मॉर्निंग तक ही सारे काम सिमट जाते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप जो है अपना बस खाएं पिए मज़ा करें, या टीवी शीवी देख लें, कोई तस्वीर कर लें, यही होता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं, क्योंकि करीब में कोई रहता नहीं अपना जिसके घर आ जाओ, या वो कोई हमारे घर आ जाए, तो बस नेबरहुड ही है, यही कह सकते हैं बस। तो इस तरीके से जो है ना बस दिन गुजर जाता है, यही हिसाब किताब है। और आज इनके बाबा जल्दी आ गए थे घर, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए अब आप देख रहे होंगे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, एक उनके लिए और एक अपने लिए, क्योंकि यहाँ वेदर ऐसा चल रहा है ना, और वायरस भी फैल जाते हैं, तो यही बस है मुसीबत। मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब वो जल्दी घर आ गए। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? कहने लगे कि नहीं तबीयत सही नहीं है, तो मैं इसलिए जल्दी घर आ गया। मैं कहा कि आप आराम करें, मैं जाके बच्चों को जो है अभी स्कूल से ले आऊँगी। तो मैंने उनको चाय बना के दी, वो सो गए थे। तो अब आप ये देखें ये हालात जो है ना हो रहे हैं इस वक्त। हाँ फिर मैं बाहर निकली, मुझे मेल भी लेनी थी। मेल बॉक्स में जाके देखते हैं कि मेल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे तक मेल आती है, संडे को नहीं आती है। संडे को आ जाता है अगर आपका कोई पार्सल आया हुआ है अमेज़ॉन वगैरह का, तो वो आके यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो हमारा भी कुछ पार्सल आना था, लेकिन आज तो नहीं आया, ये मेल ही आई थी। तो ये देखें जी, ये मैं रखने जा रही हूँ अंदर इस तरीके से। बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं मेल अंदर रख के और फिर जाती हूँ आराम से ना बच्चों को लेने के लिए। आप देखें मेरे हस्बैंड की गाड़ी भी खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो
बस यही है आज के मतलब आजकल यही चलता है। सर्दियों के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा महदूद हो जाती हैं इंसान की, इतना ज़्यादा कोई वो होता नहीं है करने के लिए। बाहर हाँ मार्केट चले जाओ, मार्केट में जाके आप कितनी दफ़ा जाएंगे, क्या ख़रीदेंगे, क्या करेंगे, बार बार तो चीज़ें ली नहीं जाती, एक बार जो लेकर आ गए सो आ गए। तो अभी देखिए इतनी महंगी मैं ग्रॉसरी करके लाई हूँ सारा कुछ, तो इस तरीके से। खैर अभी जा रही थी जी मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और गराज में भी थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हुआ है, उसको भी फेंकना था बाहर, क्योंकि एवरी ट्यूसडे हमारी तरफ आते हैं गार्बेज वाले। तो उससे पहले हम लोग सारा घर से इकट्ठा करके ना बाहर अपने जो गार्बेज कैंस होते हैं उनमें डाल देते हैं। फिर वो आते हैं अपना ट्रक लेके और उसी से उठा के वो ले जाते हैं। तो अभी चलते हैं, बच्चों को स्कूल से लेते हैं, उसके बाद टायर वालों के पास चलेंगे इंशाल्लाह, उनको दिखाते हैं चल के क्या सूरत हाल है, और फिर आपको बताते हैं कि आया हमारा टायर फ्लैट हो गया है या फिर उसके अंदर हवा कम है। तो अभी तो जी मैं निकलती हूँ यहाँ से। ये देखें हमारी गाड़ी का ये साइन आ रहा है कि जैसे हमारा टायर फ्लैट है। तो अभी हम इसकी एयर चेक कराने आए हैं, क्योंकि सर्दियों में अमूमन जो है ना वो हो जाता है। और बच्चों को डोनट्स वगैरह दिला दिए। अभी हम पिज़्ज़ा अपना लेंगे जाकर, हमने ऑर्डर दिया हुआ है पिज़्ज़ा हट पे। अबे जाओ ना, आगे गाड़ी वाले भी कहानियाँ डालने लग जाते हैं। ये है जी इधर नहीं, वो कह रहा है कि कल इतनी ज्यादा कोल्ड है, आप लोग गाड़ी ड्राइव मत करिएगा, घर पे ही रहें, क्योंकि ये जो साइन आ रहा है ना ये सर्दी की वजह से आ रहा है। वो कह रहा है टायरों में हवा वो जम जाती है, तौबा तौबा। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से ये लगे होते हैं, और ये लोग कोई पैसा वैसा नहीं मांगते, ये फ्री होते हैं। ये है जी डिस्काउंट टायर, और इन्हीं से हमने टायर डलवाए में, इसलिए आई थिंक इसी वजह से शायद हमारी ये सर्विस फ्री है, मे बी, पता नहीं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। उसने कहा जी आप यहाँ पे खड़े हो जाए, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। और हमारी ये करेगा 38 कर रहा है, ये आप देखें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से उसने कहा मैं 38 कर रहा हूँ। यहाँ पे दरवाजे की साइड से उसने देखा है कि हमारी गाड़ी के मॉडल के हिसाब से टायरों की क्या वो होनी चाहिए एयर। ये जिस सामने डायमंड सेंटर, इसमें पंडोरा भी है। पंडोरा ही है ना? पैंडोरा क्या है? मैंने कहा पंडोरा। मैंने तो अपना वो कहा ना पिंडी वाला, पंडोरा नहीं है ये, पैंडोरा, राइट। इंडियन और पाकिस्तानी एक्सेंट में कोई बुराई नहीं है, ओके। और तुम लोग भी, आप लोग भी देसी हो, अपने आप में रहो इंडियन एक्सेंट। इसी पे हम लेकर आए हैं गार्लिक ब्रेड एंड ये वाली जो होती है, क्या कहते हैं इनको, पता नहीं क्या। और वी गॉट 1 चीज़ पिज़्ज़ा, तो भी बच्चे खाएंगे ये इंशाल्लाह ताला। तो बस बाहर शाम हो गई है। मैं तो अपना ये एक्लेयर्स खाना चाह रही हूँ, और उसके साथ मैं बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी, और इसको 8 आवर्स पे ही रहने देते हैं। चलो जी, जब तक कॉफ़ी बनती है हम लाए हुए हैं ये बाल दानेदार, इसको खोल के इसमें डालूं और चाय बनाऊं। इसमें आराम से ना 2 पैकेट आ जाते हैं हमारे इसके अंदर। बस ये ऐसे भर लिए। ये इनके बाबा का कप है चाय का, और मेरी तो कॉफ़ी बन रही है। कॉफ़ी बन गई है। ये है, निकाल लिया मैंने इसको। इसको गार्बेज कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।